जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो काफ़ी दोस्त जो हैं वो मुझे कह रहे थे कि आप सब आपकी वीडियोस नहीं आ रही, तो यार आजकल ज़रा काम की मसरूफियात की वजह से जो है ना वो वीडियोस नहीं बना रहा था। तो वो अचानक जो है ना हमारे रूम में एक बंगाली रहता था, तो वो कहता है कि जी हमारा वो एक मेरा भतीजा आया है बंगाली, तो उसको मिलने के लिए जाना है। वो लिबिया की तरफ से जो है ना वो कश्ती पे आए हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, गाड़ी पे जो है ना वो चलते हैं। तो जब यहाँ पे आए हैं तो पता चले हैं कि हमारे चार माशाल्लाह पाकिस्तानी भी जो हैं भाई वो इधर खैरियत से पहुँच चुके हैं। तो गपशप उनके साथ की है, तो अभी वो बता रहे थे। तो मैंने कहा यार बहुत से लोग पूछते हैं कि यार भाई हमें बता दें कि जो बंदा ख्वाहिशमंद है कि लिबिया की तरफ से हम जो है ना वो इस रास्ते पे निकलें, और लिबिया से यूरोप का सफ़र कितना मुश्किल है, क्या इस तरफ आना चाहिए, कौन कौन सी मुश्किलात आती हैं। तो ये मेरे साथ भाई बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले ये अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? ये ठीक ठाक हो जनाब? आपका क्या हाल है? क्या नाम है जी आपका? ज़हीर हुसैन। ये जहीर भाई हैं, आप किधर से हैं? आज़ाद कश्मीर। ये कश्मीर का लहजा लग रहा है मुझे जी इनका। आपका नाम क्या है? असरार अली असरार अली। आप किधर से हैं? गुजरांवाला से। गुजरांवाला से हैं जी। जो भी दोस्त कह रहे थे कि आप सब कोई गुजरांवाला का बंदा लेके आए, ले जी गुजरांवाला के भाई भी आ गए हैं। आपका नाम क्या है जी? सुलेमान सुलेमान भाई हैं। आप किधर से हैं? नारोवाल। नारोवाल से हैं जी। ये सियालकोट की साइड पे है, और जितने भी सियालकोट वाले हैं आपका भी एक बंदा मैंने जो है ना वो ढूंढ लिया है। तो इनसे बस पूछते हैं कि जो सफ़र है वो आपका कैसा है, और जो लोग पाकिस्तान से लिबिया आते हैं और लिबिया से फिर समंदर में ये डैंकियाँ वगैरह लगाते हैं, तो उनका क्या हिसाब किताब है। तो सबसे पहले जनाब हम शुरू करते हैं। सलमान नाम है आपका जी। तो सलमान भाई आप सुनाएं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो गया, आप माशाल्लाह खैरियत से इटली पहुंच गए हैं। तो कैसे पाकिस्तान से आपका इरादा बना और आपने इटली के लिए लिबिया की तरफ से जो है वो डिसीजन ले लिया? बस करना क्या था दोस्त। अगर आप उर्दू सही बोल सकते हैं ठीक है, अगर पंजाबी में बोलेंगे तो वो भी ठीक है, मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, मैं आधी कश्मीरी बोलता हूँ, अच्छा बोलो बोलो आधी जी। पंजाबी बोलेंगे या उर्दू बोलेंगे, जो भी होगा मिक्स ही चलेगा। अच्छा सही है, चला दो। हम पाकिस्तान में इकट्ठे रहते थे, दोस्त थे 4। अच्छा जी। ठीक है, उनमें से 2 जो हैं वो टालिया पहुंचे तुर्की के रास्ते। अच्छा तो इसी डिसीजन पे हमारा भी माइंड जो है ना चेंज हो गया। हमने कहा कि बाहर ही जाना है, जो भी हो यूरोप जाना है। अच्छा उधर से एक बंदा मिला, वो कहता है जी लिबिया से जो है ना बंदा अच्छे तरीके से जो है ना जंड जैसे कहानियां बनाते हैं, आपको पता है सब कुछ। जी जी सही हो गया। इसी तरह उसने बोला कि आप इधर से लिबिया जाएंगे, आगे शिप सिर्फ आपका इंतजार कर रहा है, आपकी वजह से मैं $800 जो है उसका जो है ना रेंट पे कर रहा हूँ। अच्छा आपकी वजह से लेट हो रहा है, आप जल्दी से पेमेंट जो है वो पे करें, अच्छा और आप जो है ना दस्ती जो है ना लिबिया पहुंचे। अच्छा। हमने पाकिस्तान से लिबिया के लिए? पाकिस्तान से लिबिया के लिए। अच्छा उसको हमने पासपोर्ट की कॉपी दी है, उसने 3-4 दिन बाद हमें लिबिया पहुंचा दिया। अच्छा जी। पाकिस्तान से सही हो गया। लिबिया पहुंचे हैं, तो उधर आए हैं, तो जो पाकिस्तान में ये सच्ची मुच्ची 3-4 दिन में उसने 3-4 दिन में बंदा पाकिस्तान से लिबिया पहुंच जाता है। अच्छा जी। उधर आया, उधर बेंगाजी उतारा उन्होंने, बेंगाजी उतारा, उधर से बाद में आए हैं हम त्राबलस अच्छा गाड़ियों में। मुमकिन 8-8 आदमी होते हैं गाड़ी में। उधर से डेंगू शुरू जो है ना वो बेंगाजी से हो जाती है भाई। अच्छा उधर आए हैं, इधर त्राबलस पहुंचे हैं। उधर एक हमारा कज़न होता है, उसके पास रहे हैं। ठीक है, पहले डेंगू लगाई है हमने, पकड़े गए हैं। अच्छा। ठीक है, डैंकी कैसे लगवाते हैं उधर से, मतलब जब आपने पहली बार डैंकी लगाई क्या उधर से तरीका ले- था, क्या निज़ाम था? उधर से लेके जाते हैं गाड़ियों में, अच्छा कैंप में उधर रखते हैं। उधर 2-2 3-3 दिन पानी तक नहीं देते, खाने की बात जो है वो लहदा रह जाती है। अच्छा जी। पानी तक नहीं देते। ठीक है, उसके बाद जो है बहुत जंड को तंग किया बाद में। तो आप तो कहते थे आपकी वजह से जो है वो गेम लेट हो रही है, अब हम पहुंच गए, हमको तो खाना भी नसीब नहीं हो रहा। अच्छा उसके बाद उसने पता नहीं क्या डिसीजन किया, उसने हमें जो है ना गेम करवा दी। वो पैसे हमने दिए फाइबर की गेम के। फाइबर क्या होता है? वो शिप होती है फाइबर की, लकड़ी लगी होती है बीच, बाहर जो है फाइबर होती है, अच्छा अच्छा। उसके दिए थे। उसने हमें गोमे की गेम करवा दी, ट्यूब की। हम्म। वो हम माल्टा की तरफ निकले, पकड़े गए हैं। जब जेल में गए हैं तो जज साहब खुद हटा लिया। हम लिबिया दोबारा जेल में, जज साहब लिबिया से हटा लिया। अच्छा। वो इधर पहुंच गया, हम जेल में पहुंच गए। ठीक है, ये कितने पैसे वो लेता है उधर से, और ये पैसों का किस तरह सिलसिला चलता है? उसने हमसे 7-7 लाख रुपया लिया था पाकिस्तानी। अच्छा, पाकिस्तान में लिया था? नहीं नहीं, लिबिया पहुंचे, बाद में पेमेंट जो है वो पाकिस्तान में ही दी थी अटालिया आने की, अच्छा अच्छा। डेंकी की। ये 7 लाख लहदा दिया था लिबिया से अटालिया को।
तो कितने दिन आपकी कश्ती जो वो पानी में चली थी? 2 दिन रहे वो थे मैं हम वाली पहले दिन। 2 दिन पहली बार जो गेम लगाई थी उसमें 2 दिन रहे थे हम पानी में। सही है। वो कहते हैं जी वो जो रबड़ की होती है शिप, वो फट फट फुट जाती है फट भी जाती है, और बंदे मर मुर जाते हैं उसमें। सारा कुछ होता है अच्छा जी। जी। लेकिन हम 25 लोग थे, पहली गेम जो लगाई थी ना अच्छा। उसमें 25 लोग थे। हम्म। सब पाकिस्तानी थे, 2 सुडानी से जो कैप्टन थे हमारे। सही हो गया। ठीक है। उसके बाद जब पकड़े गए हैं, जेल में गए हैं, कोई राब्ता नहीं करवाता, कुछ नहीं होता, खाना उधर भी नहीं देते, कैंप वाले साहब करते हैं वो भी, अच्छा। मारते भी हैं। खाने में देते क्या है वैसे? खाने में देते हैं खुबस, एक खुबस देते हैं 24 घंटे बाद। अच्छा। पानी जो है वो वाशरूमों का पीना पड़ता है, दूसरा पानी नहीं मिलता। तो जो वाशरूमों का पानी है ना वो पीने के काबिल नहीं है उधर का। वो 22 दिन पिया हमने। खुबस के साथ और खाने के लिए कुछ सालन वगैरह कुछ नहीं देते, सिर्फ एक जुगना बोलते हैं लेबिया में, मक्खन की टिक्की होती है छोटी सी, अच्छा। वो देते हैं साथ ही, बस। सही हो। ठीक है। ऐसे बहुत ज़रारतें जो हैं वो काटनी पड़ती हैं, बाद में जाके यूरोप का ख्वाब उसके बाद आपने फिर दूसरी टैंकी लगाई? दूसरी लगाई। इंशाअल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अच्छा बंदा मिला था। किसी एजेंट के पास नहीं गए, खुद एजेंट से बात की थी, लेबी जो था उसके पास गए हैं। उसने 4 दिन हमें उधर रखा कैंप में, खाना भी अच्छा दिया है, सब कुछ अच्छा किया है। 4 दिन बाद जैसे उसने बोला था हमारी टैंकी लगवाई है, और हम इंशाअल्लाह अल्लाह का शुक्र है 36 घंटे रहे हैं समुद्र में, बाद में रिसीव हो गए। पाकिस्तान से कितने दिन कितने महीनों में आप इटली पहुंच गए? मैं तकरीबन 1 साल 10 महीने में। 1 साल 10 महीने की जिल्लत के बाद आप इटली नसीब हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। चलो माशाल्लाह, फिर भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। दूसरी गेम जब आपने लगाई तो ये ज़रा तफसील से सही तरह सुनाएं कि मैं इधर गया उधर गया, बस ऐसे करके फिर हम निकले। नाज़रीन ज़रा सुने आपकी बात को गौर से। हम जो है ना जब बाहर निकले हैं ना, पहले तो बाहर निकलने का कोई डिसीजन ही नहीं था। अच्छा। जेल में कोई बात ही नहीं करवाता, हम किसी से भी कहते थे हमारी बात करवाओ, बात ही कोई नहीं करवाते, कहते हैं कि टेलीफोन ही नहीं है हमारे पास। अच्छा जी। ठीक है। ये पाकिस्तान जैसे डंगरों का वाड़ा नहीं होता, ऐसे 600 बंदा एक बैरक में जो है ना शिफ्ट किया होता है उन्होंने। उसमें काले भी होते हैं, पाकिस्तानी भी होते हैं, मिस्री, सूरी, सुडानी, सब मिक्स होते हैं। उधर जो है ना सोने के लिए एक ये जो चारपाई पड़ी है ना, इस पे 1 आदमी सोता है, उधर इस पे 3 आदमी सोते हैं। अच्छा जी। जी। बहुत जलालत है। बहुत जलालत है उधर। बंदा 10 दिन जो है ना वाशरूम में नहीं जाता। 22 दिन हम नहाए नहीं है। सही हो गया। और मुंह भी नहीं धोया 22 दिन। वो सेफ के अंदर ही रहे आप? सेफ के अंदर ही रहे। सही हो गया। जुमारी की दसान खारिश भी खारिश भी बड़ी थी। ये देखें अभी जो इधर है ना, ये जो सिस्टम है ये सब गल जाता है बंदे का। बिल्कुल सही हो गया। जब नहाना नहीं उधर और मतलब ये सारे वो खारिश ही फिर पड़नी है बंदे को। दूसरी बात ये है कि रोशनदान भी नहीं है ऐसे। अच्छा जी। बिल्कुल बंद हवा है, भी नहीं लगती, पंखा भी नहीं है, हवा भी नहीं लगती। जब बंदा बाहर आता है ना, एक दफा बंदा चक्कर खा जाता है जब बाहर की रोशनी देखता है। 22 दिन बंदा अंदर रहे ना, बाद में जाकर रोशनी देखे तो बंदा चक्कर आ जाता है। सही हो गया। ठीक है। बाद में हमने 5-5 लाख रुपया उधर से निकलने का लैदा दिया था दूसरी गेम के लिए, जेल से बाहर आने का। अच्छा जी। पाकिस्तानी वो माफिया उधर जो माफिया जो पकड़ता है। सही हो गया। बिल्कुल सही। उसके बाद हम बाहर आए हैं, 5-6 दिन घूमे फिरे हैं। ठीक है। उसके बाद फिर डिसीजन हो गया कि गेम करेगा हम। सही हो। क्योंकि आगे से जो है ना ये सियाल का मौसम चलने लगा है, बारिशें शुरू हो जानी है, समुद्री इलाकों जो है ना खराब होना शुरू हो जाता है। बाद में गेम नहीं निकलती लेबिया से। सही हो गया। ठीक है। इसलिए हमने डिसीजन लिया कि दोबारा गेम करेंगे, निकलेंगे बस। जी। उसके बाद हमने 5.5 लाख रुपया दिया लेबी को डायरेक्ट। खुद बात की थी, ज़बान में आनी शुरू हो गई थी। हमने डायरेक्ट बात की। अरबी बोलते हैं उधर? जी अरबी बोलते हैं। तो वो बोलता है ठीक है आप आएँ। उसने लेकिन हमें बोला था कि इतवार को हमने फ़ोन किया था, उसने बोला था मंगल को गेम निकालेगा, लेकिन उसने जुमेरात को गेम निकाली थी। अच्छा। लेकिन जैसे उसने बोला था ना वैसी गेम की थी उसने। ठीक है। डबल इंजन लगाया हुआ था, खाना अच्छा दिया था उसने, पानी पीने के लिए भी मतलब काफ़ी सारा दिया था। लेकिन जो माफिया गेम करवाते हैं ना लोग, अच्छा। ना पानी देते हैं ना खाने के लिए कुछ देते हैं। ये भाई हमारे साथ आए हैं, मतलब कि दूसरी गेम में आए हैं किसी और बंदे के पास से। अच्छा। इनसे पूछें, सब कुछ नहीं देते वो। सही है। लेकिन जो जिससे हमने गेम लगाई थी ना बाद में, उसने सब कुछ दिया है। ठीक है। पहले बड़े शीट में डाला उसने पोर्ट से,
उधर से लेके आया, जब इंटरनेशनल पानी आ गया, उधर शाम की जान शुरू हो गई है, इंटरनेशनल पानी के करीब हम आ गए हैं। उसने उधर से छोटी बोट ऊपर से उतारी है, स्पीड बोट, उस पर हमें बिठाया है, अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। उधर से हम निकले हैं, वो खुद वापस चला गया? खुद वापस चले गए। वो मछेरे थे ना, मच्छी पकड़ने वाले थे, ठीक है। उसके बाद वो बोलता था आगे 5 घंटे का सफर है, आगे आप लैम्पेडूसा पहुंच जाएंगे डायरेक्ट, रिसीव नाम भी होंगे, रात के 2 बजे 3 बजे आप पहुंच जाएंगे। वो जो मिस्री थे हमारे कैप्टन 2, अच्छा, दूसरी गेम में, ठीक है, उनको पता नहीं था, हमारी तरह अनजान थे, सिर्फ जुबान अच्छी जानते थे, क्योंकि लीबिया की और मिस्र की जो जुबान है ना वो सेम सेम है। सही हो गया, ठीक है, इसलिए उन्होंने वो जो मसरी थे ना वो कैप्टन बनाए थे, ठीक है। वो 2 घंटे चले हैं, जब 2 इंजन चलते हैं तो जाहिर बात है तेल ज़्यादा लगता है, बिल्कुल। तो इसलिए वो जो है ना तेल ज़्यादा लगा तो इंजन जो है बंद हो गए, उन्होंने सोचा कि ये ख़राब हो गए, ठीक है। वो जो बड़ा इंजन होता है ना 75 वाला, वो सेल्फ स्टार्ट होता है, और जो छोटा होता है ना 40 वाला, वो किक वाला होता है। सही हो गया, ठीक है, जो 75 का था उसकी बैटरी ख़त्म होगी, ठीक है, वो बाद में स्टार्ट ही नहीं हुआ। सही हो गया। और जो है ना रात भी काफ़ी हो गई थी, मुमकिन 11 का टाइम हो गया था, ठीक है। हमने कहा चलो दोबारा फिर जेल में जाएगा ठीक है, खौफ खा गए। उसके बाद जो है ना ये ज़हीर भाई थे हमारे साथ, अच्छा, अलाइन को ज़्यादा दे, अलाइन की हयाती करे। आमीन जी, इन्होंने खुद जो है ना पीछे गए, हमारे साथ बैठे थे, ये पीछे गए हैं। अच्छा, इन्होंने कुछ पता नहीं क्या किया, वो जो 40 का भी बंद हुआ था ना वो स्टार्ट हो गया अलग मेहरबानी से। बस उनके पास तकनीक थी ना जी। कि मुश्किल वक्त में आपने इनका सहारा बने। जी। उसके बाद 1.5 घंटा हम जो है ना उधर मतलब कि कश्ती बंद थी, उधर हम खड़े रहे, और समंदर का पानी जो शिप ऐसे होती कभी ऐसे, बंगाली जो थे बार बार अजाने देनी शुरू कर दी, कलमा पढ़ना शुरू हो गए, मुश्किल वक्त था। जी। तो उसके बाद जब स्टार्ट हो गया अल्लाह की मेहरबानी से हम चले हैं। उसके बाद उन्होंने जब 5 घंटे का बोला था, जारी बात है बड़ा इंजन थोड़ा वो बंद हो गया। उसके बाद एक इंजन पे आए हैं, तो अगले दिन शाम को 5 बजे हम रिसीव हुए हैं, लेकिन लैम्पेडूसा सामने नज़र आना शुरू हो गया था। रात को लाइटें नजर आती थी? रात तो हुई नहीं थी ना जी, सामने नजर आ रहा था। अच्छा, अब असर का आपने टाइम था रात ना को- जी, असर का टाइम था ना जब रिसीव 20 किलोमीटर बाकी रह गया। सही हो गया, उसके बाद हम फ्रांस का शिप था उसमें रिसीव हुए हैं। अच्छा, उन्होंने हमें 10 दिन रखा, उन्होंने भी कोई रास्ता नहीं करवाया हमारा कि घर बंदा बता दे कि हम पहुंच गए हैं किधर। घर वाले बेशक 10वें का ख़त्म तो आने के लिए तैयार हो जाते हैं ठीक है, वो तो अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने मतलब कि हमसे नंबर लिए थे कि हम आपके घर में रास्ता खुद करेंगे, आपका नहीं करवाएंगे। सही हो गया, तो उधर हमारे भाई को उन्होंने कॉल की थी, उनको पता चल गया था कि रिसीव हो गए हैं, सही हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा अटालिया। उसके बाद उन्होंने रिसीव किया तो फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने बड़े शिप में खड़ा अच्छा। दे के गए हैं, तो उधर वो ना ब्रेसलेट्स देते हैं, इधर नंबर वाइज देते हैं, ठीक नंबर है प्लेट लगा देते हैं सब जी। जैसे पाकिस्तान में गायों को नहीं लगाते बाड़ों में कि ये फलाने नंबर वाली गाय है, ये फलाने नंबर वाली, ऐसे, सही हो गया, ठीक है। उधर जब उन्होंने बिठाया तो कपड़े दिए हैं मैंने, ठीक है, नए कपड़े दिए हैं। उसके बाद पहले उन्होंने गुस्ल करवाया हमको, जो पुराने कपड़े थे वो उतार दिए, जब नए कपड़े दिए थे उन्होंने सब कुछ दिया, बाद में पानी भी दिया, खाना खाने के लिए भी दिया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये पाकिस्तानी भाई इमरान साहब थे उधर, और भी मतलब कि 15 या 16 पाकिस्तानी थे हम, पूरे 450 बंदा था टोटल सही हो उसमें, ठीक है। इनके पास गए हैं, इन्होंने बहुत अच्छा ताउन किया हमारे साथ उधर, सही हो कि सबसे ये पहले रिसीव हुए थे ना हमसे गया। इनकी कोई और शिप थी? जी। सही हो गया, हाँ, हम पाकिस्तानी 2 ही आए थे, मैं और 3 शिप है, सही हो गया, हम 4 मुख्तलिफ थी। 3 शिप थे। जी। सही हो गया, तो उसके बाद फिर उन्होंने खाना देना शुरू कर दिया। वो ये जो ज़हीर साहब हैं ये कुछ भी नहीं छोड़ने थे, जो भी आता था बस खा ही जाना है। बस वो टाइम इस तरह का होता है, तब आपको जो भी मिलता है बंदा बस कहता है जी कुछ चीज़ अंदर जान दो। जी। सही हो गया, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 11 दिन उधर रखा शिप में। उसके बाद इधर ट्रेंटो शहर है अटालिया का, उधर ला के उतारा है, कैंप में ले आए। जी। उधर ला के उन्होंने बाद में हमारे फिंगर लिए हैं, ठीक है, उधर नाम पता लिखा है हमारा। तो बाद में अभी इधर कैंप एजिलैनो है शहर, इधर भेज दिया कैंप में। ये हमारा जो चलो जी, अल्लाह करे आगे आपके नसीब अच्छे हों और आपको अल्लाह ताला डॉक्यूमेंट दे जिस मकसद के लिए आप आए हैं वो करें। तो काफ़ी दोस्तों को मालूमात मिल गई होगी। आपका क्या नाम? सलमान असरार भाई हैं जी। तो इनसे पूछते हैं कि इन्होंने 2 दफ़ा जो डेंगल गई है उनमें से सबसे ज़्यादा मुश्किलात इनको कब पेश आई? एक दफ़ा। अच्छा, पहले तुम ही आप आ गए हैं, माशाल्लाह, बहुत आपको भी कंग्रेचुलेशन।
तो कैसे आपको कौन सा लम्हा मुश्किल लगा होगा कि जब आपने कहा कि बस हम तो गए? अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किल तो कोई भी नहीं लगा, बस थोड़ी परेशानी यही बनी है कि जो भाई जिनके ज़रिए मैं आया था लीबिया में, अच्छा। वो नहीं थे आगे आने दे रहे। वो कभी कहते थे इसे पीछे पीछे भेज दो, अच्छा। हम नहीं इसे आगे भेज सकते, ऐसे है वैसे है। वो उनकी मसले से बनाया। वैसे उन्होंने जो टाइम लिया था एजेंट ने, वो अल्हम्दुलिल्लाह उसका सकीब पुप्पो का बेटा भी था साथ, वो भी मेरे साथ आना था उसने, तो वो मेरे साथ ही आया कैंप में। कैंप में उन्होंने कहा था भाई आज जाओगे तो कल इंशाल्लाह ताला आपकी निकल जाएगी गेम। तो गेम हमारी इंशाल्लाह ताला हम निकले आए हैं। तो कैंप में बैठे हैं अभी बैठे हैं। जो बैग थे हमारे पास वो रखे हैं साइड पे। तो वो जो हमारा एजेंट था उसने कहा भाई एक दोनों में से एक आ जाए। मुझे कहता आप आओ, मैं चले गया हूँ, जाकर बैठा हूँ। अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह ताला 2 गेमें निकली हैं इकट्ठी। एक का पता ही नहीं चला किधर गई है। तो एक हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अगले दिन 24 घंटे में रिसीव हो गई थी। एंड पे जाके बड़ा मसला बना। समुद्र एक जो फिश वाले मछली वाले पकड़ने वाले आते हैं मछली में मछेड़े, तो उनकी शिप के ऊपर हमारी जो शिप थी ना चढ़ गई थी, ऊपर चली गई। तो बड़ी मुश्किल से उसने बैक की है, फिर बैक आई है। वो बच गया। हाँ अल्लाह का शुक्र है बहुत बहुत। इतनी हमारी शिप बंद थी, ये ओवन भी नहीं थी, मतलब कि शिप बंद थी। इतनी लहरें आती थी, इतनी ऊपर लहरें, तो उसके ऊपर ही जा रही है। तो हम सारे रोने लग पड़े, अल्लाह से दुआएं मांगने लग पड़े, या अल्लाह पाक बेचारा तू ही है हमारा भैया। तो वहाँ से पीछे हटे हैं। फिर दो और हमने हेल्प लाइन पे कॉल की है। तो वहाँ उसने फिर जो बंगाली भाई था हमारे साथ, उसने एक बात की है हेल्पलाइन पे, यहाँ के लीबिया पर इटली के कौन से किन से बात की है। तो उनसे कहा हमारे साथ एक प्रेग्नेंट औरत है, वो बड़ी परेशानी में, हम लहरें आ रही हैं समुद्र, हमारी शिप जो है वो नहीं संभाली जा रही। तो वो बड़ा मसला बना। वो फिर हमारे साथ लीबिया के कोई मछेरे थे, पता नहीं माल्टा के थे या किसके थे ये नहीं पता, वो ट्यूनस के थे जिसके भी थे। वो आए, हम डर गए, ये लूटने वाले या ये पकड़ने वाले आ गए हैं। तो वो बड़ा मसला बना। फिर इधर से थोड़ी सी आगे देखा तो शिप बड़े आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो देखा वो आए हैं, उन्होंने हमारी पिकें वगैरह ली हैं। तो पिकें ली, हम सब रो रहे थे। तो जैकटें पहनाई हैं। जैकटें पहनाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने फिर हमें उसके बाद पिकें लेने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर हमें रिसीव किया। जहाँ फिर हमें उन्होंने जैसे भाई ने बताया वैसे होगा। अल्हम्दुलिल्लाह 19 दिन में मैं आ गया हूँ। जाके मेरे साथ जो आए थे उनसे पहले जिनके ज़रिए मैं आया, उनका बेटा 3 मंथ से ज़्यादा वहाँ हो गया, बैठा हुआ है। जलाल तो कभी पकड़ा, 2 बार पकड़ा गया है, तो अभी पीछे है। मुकद्दर है जो माँ बाप की दुआएं, बहन भाई की दुआएं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र है। तो मैं सबसे, ये भाई मेरे साथ आए हैं, सबसे अच्छा रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पता नहीं मेरे माँ बाप की दुआएं थी या बहन भाई जो करते थे, या मेरी जो भी है अल्लाह पाक को पता नहीं क्या पसंद आया, कोई अल्लाह पाक अल्लाह पाक ने पहुँचा दिया। लेकिन जो कैंप में हालात है ना, जो पाकिस्तान में जुएँ कहते हैं, जुएँ ऐसे ज़मीन पे चलती नज़र आती हैं। तो सब लड़के बंगाली हमारे साथ, उनकी टांगे ऐसे हैं जैसे गले, ये देखे मेरे हैंड देख ले, ये आते समुद्र में हुए हैं। समुद्र का पानी भी बड़ा नुकसान है। हाँ बहुत मुश्किल वक्त देखा है वो समुद्र वाला। वैसे पीछे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुकद्दर थे या माँ बाप की दुआएं थी, यही था। लेकिन इनका रिजल्ट पे कोई भरोसा नहीं होता, ये दिखाते कोई है, मारते कोई है। तो अल्लाह का शुक्र है, मैं इनको पैसों से मतलब है, ठीक है। पकड़ा गया तो पहले बात कर लेंगे भाई, हम डन बेस पे ही बात करेंगे। तो पकड़ा जाएगा तो मुसीबत घर वालों को होती है, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने पैसे फिर मांगने, तो उन्हें मजबूरी है, उन्हें देने उनका बच्चा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे अल्लाह का शुक्र है, ऐसा वैसा मेरे साथ कोई काम नहीं हुआ। तो लेकिन मुसीबतें थोड़ी बहुत आई हैं, तो अल्लाह का शुक्र है। तो जो कैंप के हालात हैं, कोई 8 महीने से वहाँ बैठा है, कोई साल से बैठा है, कोई काम भी नहीं वहाँ करते। ये भाई तो फिर भी अच्छे रहे, काम कुम करते रहे हैं। तो कैंप वाले कोई हालात नहीं है। सही हो गया। तो वहाँ पाकिस्तान कितने दिनों में आप पाकिस्तान से? मुझे पाकिस्तान उन्होंने बात हुई है, जब उनसे बात हुई है ना, बात होने से बाद उन्होंने कहा भाई अपने पासवर्ड के स्कैन और अपनी पिक, तो कोरोना कार्ड जो है उसकी स्कैन करवा के हमें सेंड करो, तो हम आपको 5 या 6 दिन में आवाज़ दे देंगे। सही हो। तो मैं अभी मेरे जहन में भी ये बात नहीं, मैंने स्कैन मैंने दे दी है, पासवर्ड पे सब कुछ करवा दिया।
तो 4 या 5 दिन गुजरे हैं तो मेरे आवाज़ आ गई। 2 दिन पहले आवाज़ आई है भाई आपकी इस दिन की टिकट है। जुमेरात को आवाज़ आई है तो हफ्ते की मेरी फ्लाइट थी। कितने अरसा हो गया पाकिस्तान से निकले हुए आपको? पाकिस्तान से मैं 14 अगस्त को निकला, 7 अगस्त को निकला था। इस हाँ ये मैं, अच्छा जी। हाँ जी। तो कितने दिन हो गए टोटल? मैं ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है। माँ बाप के हाँ मैं तकरीबन 19 दिन में ना 19 दिन में रिसीव हो गया था। नहीं जी, पाकिस्तान से माशाल्लाह 19 दिन में जो है वो इधर पहुंच गए हैं। बहुत मुकदरों वाले हैं जी। बिल्कुल आपकी वो बात है कि माँ बाप की बहन भाइयों की दुआएं और अल्लाह पाक का शुक्र है बहुत बहुत। तो बस वो ही जो कहते हैं माँ बाप साथ हो तो सब कुछ मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही तो बस बकाया अल्लाह पाक का शुक्र है। एक दिली शौक था इटली आने का, वो पूरा हो गया। वो भी पूरा हो गया है, अल्लाह पाक का शुक्र है। वैसे कोई हालात नहीं है। ये हमारे तो भाइयों जो पीछे जो कहते हैं आने का, उनसे यही दुखास है आना तो यहाँ बाई एयर आ जाए या कोई वीज़ा मिलता है तो दबेश ऐसे कर लें ना। लीबिया के कोई हालात हैं, लीबिया में भी पकड़ के ले जाते हैं। वहाँ हमारी आंखों के सामने एक बंदे को बच्चे को वहाँ बैठा हुआ है, हम बाहर निकले हुए थे, बाहर बैठा हुआ है, पता नहीं कौन आया, उन्होंने आर्मी की ड्रेस पहनी हुई है। तो आए हैं, उन्होंने आगे एक दो ने गन ऊपर कर दिया, 2 मारने लग पड़े हैं। आप ठुड्डे जो उन्हें आता है उन्होंने मारा। तो मारने के बाद उन्होंने फिर कहा गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बिठाया। गाड़ी में बिठाने के बाद उन्होंने ले गए हैं उसे। तो वहाँ भी जो पकड़ता है पकड़ के ले जाते हैं, वहाँ भी कोई हालात नहीं। जो कमाना है अपनी हिम्मत पे बचा सकते हैं, नहीं तो कोई हालात नहीं। मारते हैं ऐसे जैसे जानवर ज़िबा करते हैं। मेरी आंखों के सामने जो हमारा कफील था ना, जो मदीर होता है, उन्होंने मारा अपने बच्चे को उनके जो कैंप में बच्चा था, वो पता नहीं क्या कर रहा था, लड़का था, पता नहीं उसने क्या किया, बंगाली था, उसने मारा। यकीन करे उसके हाथ में पैप था, जो होता नहीं प्लास्टर का पैप, पानी वाला पैप, पानी की वायरिंग होती है, वो वाला पैप था उनके पास, उससे मारा उन्होंने। अच्छा। तो यहाँ से भी उसका खून निकल रहा है, ब्लड, यहाँ से भी मार के उसका बुरा हाल किया, पता नहीं क्या उसने किया क्या नहीं किया। तो ये भी मुकद्दरों वाली मैं तो अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सही पहुँचा। जो वहाँ बैठे हुए हैं उनकी ना टांगे सही हैं, ना नहाने को कुछ देते हैं, ना खाने को कुछ देते हैं। अगर आपकी जेब में कोई चीज़ है वो भी आपसे ले लेते हैं। हमारे ये भाई है, ये इनके पास $200 था, आते हुए भी ले लिया। अच्छा, ये भी ले लिया, माफिया ने छीन ली। माफिया तो आते हुए समुद्र मेरे पास $150 माल्टा वाला वो भी ले लिया, माल्टा मार भी वाले खाया। कम पकड़ते हैं, लीबिया वाले खुद ही पकड़ के ले जाते हैं। ये माल्टा वाले फोन करते हैं उनको, माल्टा वाले फोन करते हैं, ये पकड़ के ले जाते हैं, ये जाके जेल में डाल देते हैं। ये ऐसा तजर्बा करते हैं कि अगले का अर्थ गुम हो जाती है, तो ना वहाँ से कोई भाग सकता है। तो भागे का तो बड़ा बुरा हाल करते हैं वहाँ, पकड़ के मारते हैं ऐसे कि माफिया की जेल से भागा। तो बहुत मुश्किल है। जो पाकिस्तान से कहते हैं कि जब लिबिया से डैंकी लगाएंगे, आप उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे? लीबिया वाले हमसे हाथ जोड़ते हैं, भाई ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। अगर आप कहते हैं लीबिया में ना कोई काम है भाई, ना कोई 19-20 लाख रुपया पैसे के सिवा कोई काम नहीं है उनके पास। अगर आपने कहना ना भाई पैसा है तो आप आ सकते हैं। अगर आप माँ बाप का पैसा, हमें तो ये यकीन माने कोई ऐसे वैसे काम का पता नहीं था, हमने तो इसलिए रिस्क लिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रिस्क कामयाबी भी हुआ है, लेकिन पता कोई नहीं था ये ऐसा वैसा आता है। बिल्कुल ऐसे ही, कोई पता नहीं था ऐसे मुश्किलात होती हैं, ऐसे वो तहज्जुद करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, कोई पता नहीं था। तो हमने इसलिए ले लिया। अगर भाई आप आना चाहते हैं, अगर मार खाना बर्दाश्त कर सकते हैं, पैसे आपके पास ज्यादा है, फालतू है, तो फिर आप आ सकते हैं। तो भूखा रह सकता है, पानी नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता, खान पीन नहाने से रह सकता है, खारिश वगैरह जो होता है, जख्म वगैरह आपने बर्दाश्त कर सकते हो। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम आगे आपके लिए हम हाजिर हैं। लेकिन कोई हमारे भाई ऐसी वैसी कोई बात नहीं है।
मतलब ये समंदर की 1 मिनट की भी गारंटी नहीं समंदर है। में समुद्र में ऐसी ऐसी लहरें एक आती हैं। एक तरफ समंदर अभी ठीक का- होता है, दूसरी तरफ समंदर जो है ना खराब हो जाता खराब हो हमारे जाता है। पीछे 10-10 फुट की लहर होता है। हमारे पीछे फोन आया, हमें 10-15 दिन राब्ता नहीं हुआ, हमारे घर वालों से कोई राब्ता नहीं हुआ। अब राब्ते हुए हैं इंशाल्लाह इधर पहुंच के। जब हम यहाँ पहुंचे हैं तो पीछे हमें पता चला कि जो पीछे से निकली हैं गेमें, उनकी 2 गेमें समुद्र में ही चले गई हैं, उनका पता ही नहीं है। तो ऐसे वैसे होते रहते हैं। अल्लाह पाक जय साहब। बहुत मुश्किल है। तो आप मेहरबानी है आपकी, अगर आना है तो वीज़े पे आए, अगर आना है तो आ जाओ। अगर यहाँ से आना है तो मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत आए। तो अपने पैसे भी आप खुद ही जिम्मेदार हैं, अपने मार भी आपने खुद खानी है। कोई यहाँ के बस लोग लालच में आते हैं, यार वो चले गया तो हम भी जाएंगे, वो चला गया तो हम भी आएंगे, ऐसी वैसी भाई कोई बात नहीं है। अल्लाह पाक बस शुक्र है, बस अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र है, हम आ गए हैं। पर पता नहीं कौन सी हमारे ना कोई नेक अमाल है, ना कोई हम इतने अच्छे हैं कि बस माँ प्यो की दुआएं आपको आपकी पहुंचा रही दुआएं हैं। से और बहन भाई की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पहुंच गए हैं। वैसे कोई हालात नहीं है बंदा आने का, कोई फायदा नहीं है। आना है तो कोई वीज़ा ढूंढे भाई लीगल तरीके से आए। इलीगल तरीके से आए। अगर लीगल तरीके से ऐसे आना है तो पोलैंड के वीज़े आजकल पता चला तो खुले हुए हैं, अच्छा। वो वहाँ से आ सकते हैं आप। वैसे लीबिया वाला जो है ना वो बहुत मुश्किल है, तुर्की वाला भी बहुत मुश्किल है, यहाँ से पकड़े जाए तुर्की पहले आना। जो इलीगल काम है वो सारे मुश्किल है। बहुत सारे मुश्किल है। जय साहब आपकी तरफ आते हैं जनाब, आप हमें कुछ सुनाना पसंद करेंगे? कोई दिलचस्प वाकयात सुनाए जरा जो आपके देखे हों कि कितनी मुश्किलात होती हैं यहाँ पे। भाईजान मैं पहले महीने की 31 तारीख को लीबिया में पहुंचा हूँ। अच्छा ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मौला का शुक्र अदा करता हूँ। अच्छा पाकिस्तान से निकला हूँ तो एक लड़की साथ में थी, अच्छा वो भी परेशान थी और हम एक ही जंट के आदमी थे। अच्छा तो यहाँ तक बेनगाजी तक आया एक साथ में। अच्छा जी। सफ़र जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। अच्छा उसको मेरे ऊपर एतमाद था, मैं उसके ऊपर एतमाद करता हूँ। जो रास्ते में सफ़र हुआ वो कुर्सी पर ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही। क्योंकि सफ़र बहुत अच्छा हुआ। वहाँ पे हमारा बैग एयरपोर्ट पे रख दिया। अच्छा जी। तो हमारे पास कपड़े नहीं थे जब बैग क्यों रख लिया आपने? लीबिया में आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस भी आदमी से बात किया बहुत अच्छे आदमी मिले। अच्छा जी। एक आदमी से बात की है, उसने बैग एयरपोर्ट से तीसरे दिन चौथे दिन निकाल के दिया, घर में भेज दिया, कपड़े चेंज किए लीबिया के एयरपोर्ट से? जी। अच्छा। जब मसराता, जगह का नाम है अली मसरातिया, अच्छा। उसके रिहाइश पे पहुंचे तो मैं जो जिस जगह पाकिस्तान से जिस जंट से आया था वो चेंज कर दिया। अच्छा। हमारे कश्मीर का एक जंट था, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा आदमी था, लेकिन ज़्यादा अच्छा था। खुदा गवाया, हम गलत भी नहीं कह सकते तो अच्छा भी नहीं कह सकते। सही हो गया। जब पहले हमारे साथ था तो अच्छा था, तो अभी बुरा हो गया तो हम फिर भी उसको अच्छा ही बोलेंगे। उसको अल्लाह जब मरने के बाद कब्र अच्छी नसीब करेगा। मरने के बाद जी मेरा सवाल था, पहले मरना है ना, कब्र मरने के बाद अच्छी कब्र नसीब होगी, क्योंकि उसने हमारे साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा है। अच्छा। लेकिन उसको मसराते में उसको पैसे दिए, उसने पहले गेम लगाई मेरी मसराते से। अच्छा। केएम के लिए कैंप में भेजा तो 10 दिन रुके हैं कैंप में। अच्छा। सब आदमी से फ़ोन ले लिए, मैं अपना फ़ोन कैंप में लेकर गया। तो हमारा दोस्त एक इटली में था, मैं और एक शमरेज नाम का लड़का मेरा दोस्त है, राजा शमरेज शहर मंडी। तो उसने बोला ये तो मसराते से गेम नहीं निकलती है, तो लोकेशन चेक करके हम जंट को बोला कि हमको वापस करो। अच्छा। हम गेम नहीं लगाएंगे इधर से सफ़र बहुत ज़्यादा है। हमारे भाई ने लगाई है, सलमान ने, मसराते से गेम। मैं इसको पहले भी आगाह किया था जो नहीं लगाओ उधर से गेम, बहुत ज़्यादा सफ़र है। अच्छा। तकरीबन 3-4 दिन का सफ़र है। उधर 500 तो 98 किलोमीटर जो है सफर पड़ता है। समुद्री जो सफ़र है बहुत ज़्यादा पड़ता है, जिल्लत का सफ़र। जिल्लत का सफ़र। अल्हम्दुलिल्लाह उधर से वापस आए तो रमज़ान का महीना था, तो टाइम तो वेस्ट होता रहता है। 10 दिन इधर रुका, 10 दिन उधर रुका, तकरीबन
अभी 10वां महीना चल रहा है। अच्छा। तो 9 महीने हो गए। अच्छा 9 महीने के बाद गेम के पहुंच जाए अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन दूसरी गेम लगाने के लिए गए हम जवारा में। अच्छा एक अल्हम्दुलिल्लाह हरामी टकरा सीधी बात है, हरामी है। वो जो जंट था उसका आदमी था। अच्छा उसका नाम है, क्या नाम है जी? नहीं नहीं, दूसरा इलाके में है जड़ा। ऐसी क्या है ऐसी? चलो छाड़ते हो गई। एजेंट बस ठीक है, नाम लेने देना जंट गुरु का नाम है जी, एक मिनट स्टॉप करो जी, जंटा ना याद करना उसमें। याद करो ना जी, स्टॉप ना करो। जो वो जड़ा बंदा केड़ा बंदा ने जी? रंगे ना काम करना जी, फरहान नहीं म्यो, फरहान नाम है। इमरान म्यो जी। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अरबी हमको भी आती थी, लेकिन उसने थोड़े धमकी हमको दिया, हम उठा सकते हैं। मैं बोला भाई अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हमें भी जिगरा है, आज उठा लो कैंप से, मैं तुमको इजाज़त देता हूँ। अच्छा तो फिर हमारे जज ने बोला ये हमारा आपस का मामला है, तुम इसमें बात नहीं करो। उसने जो बोला है, लेकिन उसने बाद में चुप कर दिया, लेकिन सब आदमी के फ़ोन उसने ले लिए। अच्छा वो आपका फोन ले लिया? एक आदमी उसकी कौम है मैं हूँ, अच्छा ठीक है। वो एक आदमी गेम लगाने के लिए कुछ टाइम पहले निकला था, वो उसकी डेथ हो गई। उसका जो भी सामान बचा है उस साले ने सब बेच दिया। ओए ओए वो इतना हरामी है, मुर्दों का भी माल नहीं छोड़ता है, जिंदा आदमी का भी कफन लेकर भाग जाता है, ठीक है। जो हमारे कश्मीरी को नगाड़े वाला है, वो उसका नाम है फरानी। अच्छा वो बोला मैं वलीद है, मेरा नाम किसी को बताना नहीं है, मेरे से पहले वो मिला है, मैं इसलिए उसको जानता था। अच्छा लेकिन जब वो आदमी नहीं जानते थे, हम 50 लोग थे कैंप में, तो वो बोला मेरा तुम जहीर भाई तुम फ़ोन भी रखो सब कुछ करो, लेकिन मेरा नाम किसी को नहीं बोलना, मेरा नाम वलीद बोलो, मैं लेबी हूँ। अच्छा ठीक है, उसको अरबी अच्छी आती है, वैसे लगता भी लेती है वो, लगता भी लेबी है, लेकिन ड्रेसिंग भी ऐसी करता है, ठीक है। जुबान जो है उसको अच्छी आती है। मैं उसके साथ रहा हूँ, ना हमारे जो है ना जिधर मैं रहायश में रहता था उधर रहा है वो। सही हो गया 3 महीने हम एक प्लेट में खाना खाते थे। सही। जब हमें धमकियाँ मिली तो एक बार गेम के लगाने के लिए गए, अच्छा पॉइंट पे गए, सुबह तकरीबन 10 बजे गए, तकरीबन शाम को। पहले तो बोला है 25 रोजे को गेम निकालेंगे, 26 को निकालेंगे, 27 को निकालेंगे, 28 को निकालेंगे, बाद में बोला चांद रात को निकालेंगे। अच्छा गेम नहीं गई। अच्छा हमने यही बोला जंट को मुश्किल नहीं है, टाइम जितना लगता लगो, कोई मुश्किल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह इधर गुजार लेंगे, लेकिन गेम अच्छी निकाले। हमें जंट ने बोला तुम्हारी गेम के इतने पैसे दिए, वो जो तोड़े होते हैं ना पैसों के, वो भर के दिए, अच्छा जी हमारा साला भी तुम्हारे साथ जाएगा, अच्छा आप टेंशन नहीं करो। ऐसे ही किया उसने, हमारा साला जो है ना अच्छा वो आपके साथ जाएगा, आप टेंशन नहीं करो। मैं बोला मुश्किल नहीं है, गेम अच्छी थी। जो पहली गेम में गए तो वो सालम की गेम थी, बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन उस दिन सुबह से लेकर रात 12 बजे तक बैठे हैं, लेकिन जब गेम निकालने का टाइम हुआ हमारे जट ने पैसे नहीं दिए, उसने आदमी जो 23 आदमी थे वो वापस कर दिए, हम वापस आ गए। हम घर में पहुंचे तो वो बोले वो कश्ती पकड़ी गई थी, ड्रोन फिर घूम रहे थे, तो इसलिए हमने कश्ती नहीं निकाली। हम चुप करके 2 दिन के बाद कश्ती निकालेंगे, तकरीबन फिर कम जो 10 दिन के बाद हमें दूसरी जगह में पॉइंट में ले गए। 10 दिन के बाद उस जगह में गए, पॉइंट 0 पॉइंट पे 5 तो 6 दिन 0 पॉइंट में तकरीबन घंटे 2-3 बिठाते हैं, लेकिन हमको 5 दिन इंतज़ार कराया। अच्छा हम बैठे तो खाना एक दिन अच्छा मिला, खाने की कोई टेंशन नहीं है, जो नसीब में लिखा होता है हम खाया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खाने की हम गिला शिकवा नहीं करते। अच्छा जब फ़ोन की बात आई तो सब आदमी से फ़ोन छीने गए। वो फ़ोन दो, जो गेम निकाल रहा था वो चोर था, वो बोला फ़ोन दो, डॉलर दो, ये करो वो करो, सब आदमी से ये बोला। हमने बोला हम फ़ोन नहीं देगा। मैं अकेले पाकिस्तान में कश्मीर का हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कश्मीरी, एक आदमी ने फ़ोन नहीं दिया, बाकी सब ने दे बाकी सब ने जो छुपाया था वो नहीं मिला, मुमकिन 2-4 ने रखा होगा, लेकिन डॉलर भी किसी से लिया। जब गेम निकाली हम पॉइंट के ऊपर, समुंदर के ऊपर बैठे थे, वो सामने लाइटें नज़र आ रही थी,
हमने अरबी को बोला ये लाइट जो नज़र आए किस चीज़ का है। वो बोला ये गाड़ी जा रहा है रोड पे तो लहर पे लगता है तो इसलिए लाइट नज़र आता है। थोड़ी देर के बाद शोर आने लगा समुंदर से। हमने बोला है कोई मुश्किल है, हम गेम नहीं लगाएगा। वो बोला मैं मसूल है, तुम्हारी कश्ती पकड़ी गई, हम मसूल है, हर चीज़ का हम मसूल है, तुम्हें किस चीज़ के टेंशन है। वो गेम लगाने वाले हमारे साथ फिल्म की है। अच्छा, हमारी जो फिल्म हुई है, जो एक पार्ट तो चल गया, दूसरा पार्ट रह गया, वो यही है। जब इंतजार लोग करते हैं ना दूसरे पार्ट का, वही सिस्टम हुआ है। हमारी गेम चली है 5 मिनट पानी के अंदर गई है, सिर्फ 5 मिनट की। यानी आदमी भाग सकता है तो भाग सकता है, लेकिन हमने पहली गेम बाहर गेम लगाई थी, हमें पता नहीं था क्या करना है क्या नहीं कर रहा है। हमने समझा कोई चोर है, फोन लेंगे पैसे लेंगे छोड़ देंगे, लेकिन वो ज्यादा पैसे वाले थे। अच्छा जी, वो बड़े चोर से उनको पैसे ज्यादा चाहिए थे। माफिया था, माफिया। जब हमारी 4-5 मिनट कश्ती चली, वो पकड़ी गई। नाम भाई आपको डांट पड़ी है, वैसे बताएं ना भी। मैं उधर जो आगे बैठे थे उनको मार पड़ी है, मैं नीचे बैठा था। मैं बाहर निकला हूँ, देखा है वो जो मिस्त्री मेरे पास था, मैं उससे पूछा किधर लेकर जा रहे हैं। वो बोला जाविया में लेकर जा रहे हैं। मैं बाहर फोन निकाला, कंटेक्ट किया, जंड को किया, जिसने गेम निकाली है उसको किया, वो जो फरानी है हरामी उसको कंटेक्ट किया। मेरे साथ पहले वो नाराज था, मैं उसको उस वक्त भी बोला मेरे को कॉल नहीं करो, मैं जो भी है मैं तुम्हारे साथ तल्लक नहीं है, मैं तुम्हारे से बात नहीं करना चाहता। अच्छा, तो अपने जंड को कॉल किया, वो बोला मेरे को लोकेशन भेजो, मैं अभी निकालता हूँ, ये करता हूँ। समुंदर की गया, हमने जेल के अंदर की लोकेशन भेजी है, अंदर तक। अच्छा जी, 3 घंटे का सफर किया, 8 घंटे की लाइव लोकेशन जो भेजी है। जब उधर भेज के उधर तलाशी लिया तो फोन ले लिया। फोन लेने के बाद कोई भी आदमी आता था तो हम करते थे, फोन मांग के बात करते थे। तो जट बोलता था 2 दिन में बाहर निकालना है, 2 दिन में बाहर निकाल दे। चलो जी, नहीं होटलियां भेजियां मैंने तो आपको बुला रहा है बिरयानी बनाने के लिए। बिरयानी बनाने के लिए जब जेल से 1-2 दिन करते करते मेरे को, मैं 12 आदमी थे पाकिस्तानी, कश्मीर के 3 बंदा बुआ बंद करेगा, दरवाजा मारेगा। 4 लड़के थे तकरीबन, सब चले गए, आखिर पे मैं अकेला रह गया हूँ। अच्छा, उसके बाद आज कॉल करते करते 1 महीना 48 दिन रुका हूँ। यानी इतने चढ़ के बंद कर। उसके बाद आप भी बंद हो जाना जेल से नहीं भागना यार, पड़ा। दरवाजा बंद कर दो, खिड़की नहीं अल्लाह सर्दी को होगी याद है। किया तो जेल से भाग गया। नहीं होगी। भाग के एक जट को पहले बोला था, आगाह किया था जेल से भागना है, अच्छा, तो जट ने कोई साथ नहीं दिया, तो रब ने साथ नहीं छोड़ा। अच्छा, उधर से जो लेडी मिला उसको बोला तो अपने घर में छोड़ के गया। सही है। ठीक है, जिस जगह बोला जट ने उधर छोड़ के गया, लेकिन जट ने कोई साथ नहीं दिया। लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीना रुका हूँ, तो जट ने ये सलमान के भाई के पास छोड़ा है। तो उधर बहुत अच्छा खाना मिला है, बहुत खिदमत की है, यानी बहुत जैसे होते हैं ना भाई के साथ, भाई जैसे यानी सलूक किया, सही हो गया। हर चीज़ यानी ये बांध दिया। लेकिन जट ने बोला था ये मेरा खास आदमी है, लेकिन खास आदमी के साथ भी अच्छा नहीं किया। हमारे घर का ही है, यानी आदमी अच्छा है, लेकिन काम में बस उनको पैसे की जरूरत होती है ना। मालूम नहीं है यानी उसने जैसे बोला उसको भी लूटा गया, लेकिन लेकिन पहले उससे भी धोखा हुआ है ना, सही तो उसको मालूम नहीं है उसके साथ धोखा हुआ है, हमें यकीन नहीं है या उसको यकीन है, ये हमें पता नहीं है, ये खुदा को पता है। अच्छा, उसने बोला मेरे पास साथ भी धोखा हुआ, लेकिन हमें मालूम नहीं है धोखा हुआ या नहीं हुआ। जो हमारे साथ हुआ हम वही बयान कर सकते हैं। तो बोला मैं जब गेम लगाऊंगा मेरे साथ तुम और मैं एक साथ कश्ती में जाएंगे। अच्छा, मैं बोला है मुश्किल नहीं है, मेरे को बोला है कश्ती में जो गेम लगो, मैं बोला है नहीं लगाएगा, तुम गारंटी देगा तो जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। उसके बाद वो भाग गया, तकरीबन 10-15 मिनट दिन रुके, एक दिन जुमे वाले दिन गए। अच्छा, मैं अपने दोस्तों को मिलने के लिए गया, तो मुलाकात किया तो दिल नहीं लगा। लीबिया में एक हमारे बुजुर्ग रहते हैं, वो तकरीबन 20 दिन काम किया, वो वापस आते हुए बाबे को उतारा है, तो उनसे 1500 जो है ना रुपया वो छीन लिया। तो बोला नहीं लिए, वो जो 6 महीने में तकरीबन 1500 का काम मिला, पहला काम था।
तो वो भी जो आदमी बुजुर्ग आदमी उनको भी नहीं छोड़ते थे, तो इसलिए नफरत हो गई है लीबिया से। माफिया उधर बहुत ज्यादा बहुत माफिया नफरत हो गई। नफरत इस बात हुई है क्योंकि किसी का हक खाना अच्छा नहीं लगता। आप पाकिस्तान से इटली कितने दिनों में पहुंच गए? तकरीबन 10 महीने हो गए, 9-10 10 महीने। और टोटल पैसे कितने लगे? टोटल पैसे तकरीबन 30 के बराबर लगे। 30 लाख। 30 लाख। ओए होए होए। थोड़ी देर में जाएगा बस, सही है। 30 लाख रुपए आपका टोटल खर्चा हो गया। जो कोई दिलचस्प वाकया को ऐसा सुनाए कि जो आपको सारी उम्र तक याद रहे कि यार मौत को आपने देखा हो, यहाँ किसी के साथ ज्यादती होती देखी हो, या कोई मुश्किल वक्त जब आप पे आया और आप कहें कि बस ये मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल वक्त है? जब मुश्किल भी वक्त आया तो अल्हम्दुलिल्लाह मौला का शुक्र अदा किया है, लेकिन मौला के ऊपर बहुत भरोसा था। इसलिए मैं जब घर में आया तो दोस्तों से मिलकर तो ये सलमान भाई से मैं बात किया, मैं गेम लगानी है। अच्छा। मेरा लेबी से बात हुई है तो मैं जाएगा। मैं जेल से छूट के आया था ना। अच्छा। ये जेल से आया तो मैं इसको बोला मैं गेम लगानी है, मैं दिल नहीं लगता मेरा दिल, ये लेबिया भी खाने लगा है, दिल चढ़ गया। नहीं जब कोई भी जगह खाने लगती है ना तो उधर मैं उधर सबसे सलाह किया है, तो मैं बोला, वो बोला इसको मुश्किल नहीं है, अल्लाह के आसरे पे लगो। मैं बोला, घर वालों ने भी बोला कोई पाकिस्तानी रखो, मसूर रखो, सब दोस्तों ने बोला। मैं बोला अल्लाह पे भरोसा करेगा, अल्लाह पे भरोसा करने वाले का अल्लाह साथ नहीं छोड़ता। बिल्कुल ऐसे। ये जो जंट होते हैं ये भी टोकल अल्लाह पे ही होता है, बिल्कुल ऐसे। ये साथ नहीं देते हैं, इसलिए उन्होंने अल्लाह पे कौन सा साथ जाना है? मोबाइलों पे ही सारा नेटवर्क है। मोबाइलों में है। ये बात से होती है, मैं गारंटी देता हूँ, वो गारंटी देता है, कोई गारंटी कोई गारंटी नहीं है जी, सिस्टम नहीं है, किसी किस्म की कोई गारंटी नहीं, जलालत की समंदर गारंटी की कोई है, गारंटी नहीं है। जलालत की गारंटी है, लेकिन बाकी किसी चीज की गारंटी नहीं है। गेमें कितनी लगाई आपने? मैंने 2 गेमें लगाई हैं, तो दूसरी जो पहली गेम लगाई थी उसमें पकड़े गए, वो जो 5 मिनट चली, जो 5 मिनट चली। तो दूसरी गेम में माशाल्लाह आप इटली में माशाल्लाह दूसरी गेम में अपने थ्रू की है, कोई हमने खुद लेबी से बात की। आदमी नहीं डाला, लेकिन जी डर इनको था। अरबी आता था ना। हाँ हाँ। हमने बात की है, वो जैसे किया वैसे उसने काम किया, अच्छा आदमी था, लेकिन जितने 2 दिन रुके हैं उसने खाना भी दिया अच्छा, हाँ। जो चीज चाहिए थी वो दी है। शिप में भी देते हैं खाना जो कश्ती में? जी हाँ, वो उधर बिस्किट डालते हैं, तो पानी डालते हैं, खुबस देते हैं। खुबस देते हैं, यानी जो आदमी का 2 दिन 4 दिन का यानी निजाम आदमी यानी भूख से एक हफ्ता, मतलब कि अगर शिप रहे अंदर कश्ती, तो कितने दिन आपकी कश्ती चली पानी? हमारी कश्ती तकरीबन, हम बड़ी कश्ती में जब आए तो वहाँ खाने पीने का छोटी जो लिबिया से जो बड़ी जो वो चली है तकरीबन 12 घंटे मुसलसल चलती रही है? जी। नहीं खराब हो गई है। वो कैसे? नहीं, बड़ा शिप जो है वो लगातार चलता है। छोटी की बात है। हाँ, वो वो तकरीबन 2-3 घंटे चले, तो जो हमारे ड्राइवर थे माशाल्लाह, अच्छा। अभी तो मंजिल पर पहुंचे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं सभी। अच्छा। वो ड्राइवर नहीं थे, बस कंडक्टर ही थे। वो कंडक्टर ही थे। उन्होंने तकरीबन 2-2.5 घंटे का तेल होता है एक कैन में, वही डाला हुआ था, तो मैं आगे बैठा था, मैं और सलमान एक साथ में जगह में बैठे थे। अच्छा। 2 ही पाकिस्तानी थे ना पूरी शिप में। 40 के इंजन में जो था तो वो डीजल थोड़ा रह बाकी था, लेकिन जो 76 तक का था वो खत्म हो गया। और सलफ ही लगाते रहे, वो सलफ खराब हो गया, तो दूसरा इंजन भी बंद हो गया। उस वक्त समुंदर थोड़ा ख़राब था, तो अल्लाह से माफ़ी मांगी है, पीछे गया हूँ तो इंजन सही किए, बहुत कोशिश की है, तो ट्राई जो किया वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गए। इंजन दोबारा चल गया, एक इंजन चला, तो मैं बोला अभी लीबिया में नहीं जाना है, आगे चलो आराम से चलो, मुश्किल नहीं है। हमको उसने 5 घंटा बोला तो 10 लग जाएगा, क्या मुश्किल है। अच्छा। तो बात नहीं करो, आगे चलाओ। उसने थोड़ा देर उल्टा सीधा किया, लेकिन बाद में थोड़ा थोड़ा चलने लगा। मैं बोला, उसको हौसला दिया, तुम अभी एक चलाओ, दूसरा में सही करके देगा। इतनी देर में उसने थोड़ा सीधा करके चलाया, तो उधर पीछे बैठ गया, मैं डीजल डाला तकरीबन, यानी पूरी कोशिश ये, यानी जितना टाइम मैंने सफ़र में गुजारा तो 1 मिनट में सोया नहीं। बाकी तकरीबन आदमी सो भी जाते थे, लेकिन मैं सोया नहीं हूँ, क्योंकि अपना जो जिक्र किया है, अल्लाह का शुक्र अदा किया है। तो जब जजीरा नज़र आ गया, हम रिसीव हो गए। उसके बाद इटली में पहुंचा है, रिसीव होने के बाद 10 दिन रुके हैं। उन्होंने शिप वालों ने बहुत खिदमत की है, जितनी तो यहाँ इटली पहुंचने पर भी नहीं खुशी हुई थी। उन्होंने हमारे बुफर भी लगा के दिए थे उधर,
डांस करवाते डांस हैं शाम करो, को। जो करता खुशी बनाओ, यानी उस हमें कोई तकलीफ, यानी शिप में कोई तकलीफ भी नहीं उन्होंने दी, खाना पीना सब दिया। सब कुछ दिया है, यानी चाय तक देते थे। वाह, टाइम पास के लिए मेडिसिन तक ताश भी देते देते हैं, लूडो भी देते हैं, यानी हर गेम देते हैं। मतलब खैरियत से आप जो है वो पहुंच गए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो दोस्त कहते हैं जी पाकिस्तान से हम लीबिया के जरिए यूरोप का सफर करते हैं, उनके लिए आप क्या उनको मशवरा देना बहुत चाहेंगे? मुश्किल है। मशवरा यही है भाई, सब नसीब का खेल है, जहाँ आपका पानी लिखा है वहाँ आपको खाना पड़ेगा। अच्छा, जहाँ आपका पानी लिखा है वहाँ खाना पड़ेगा। जेल में लिखा है तो जेल में खाना पड़ेगा, लेबिया में लिखा है तो लेबिया में खाना पड़ेगा, लेकिन पैसा जरूरी है। बिल्कुल ऐसा ही। 30 पैसा लाख लगेगा। रुपया होना चाहिए पास। मेरा जो है खुद का 30-25 लग गया, ठीक है। यानी कुछ ऐसे आदमी भी है यहाँ जो 4 भाई आए थे यहाँ पे, उनका तकरीबन 2 करोड़ 60 लाख रुपया लगा। ओए होए होए, लीबिया की तरफ से। जी अभी वो 3 भाई इटली पहुंच चुके हैं, लेकिन एक अभी भी लेबिया में है। लीबिया में फंसा। हमारे भाई भी जितने भी लेबिया में, मैं दुआ उनसे यही करता हूँ इंशाअल्लाह जल्द से जल्द इटली आएंगे, तो हम भी कोशिश करेंगे जो हमसे हो सका, लेकिन हमारी दुआ यही है इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। उनके हौसले बुलंद है, बिल्कुल आमीन आमीन। ठीक है। हमारे भी हौसले बुलंद थे, जो मांगा अल्लाह से मांगा, किसी से मांगा नहीं है, तो इसलिए अल्लाह ने हमारी भी सुनी है। चलो बहुत जी, अच्छा अल्लाह का शुक्र है कि ये तमाम दोस्त जो हैं वो खैरियत से पहुंच गए। जनाब आपको मुबारक हो, बहुत बहुत। आप भी कोई नसीहत करना चाहेंगे? हाँ, बोल। तो वो हमारे पास एक दोस्त हैं मेरे, शेवपुर और गुजरांवाला के दरमियान ही रहते हैं, तो उनको मैं कह रहा था बगैर आपकी तस्वीर नहीं दिखाते, वैसे ऊंची आवाज में बात कर दें बस आप। नहीं ठीक है। भाई अच्छा जी, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਫਰਹਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਰ ਪਈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਛੱਡ ਬੇਲਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਰੀਆ ਹੱਥ ਆ ਗਏ, ਸਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਰਦੇ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਯਕੀਨ ਘੱਟ ਜਾਣੋ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਅੱਖੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਲਿਆਂ 1.5 ਕਰੋੜੀ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਲਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ। ਇਤਨੀ ਮੋਟੀ ਫੱਟੀ ਹੋਣੀ नहीं, ਵੇਖਨੇ ਅੱਖ ਤੇ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੇ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਮਾਫੀਆ ਨੇ। ਮਾਫੀਆ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਇਤਨਾ ਪੈਰਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਸੁੱਜੀ ਜਾਣੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਓਏ ਹੋਏ, ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਐਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨੇ। आ भाई ताली जिला बजनी। इधर ना, अच्छा जी। उस जिला जो मैं बैठा था, आपको लगे जे नसना बहुत मुश्किल है। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, मैं जिस वक्त अल्लाह बंदे नी अखियां बंद कर रहा ना, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ तो उन्हें नहीं कोई दिसना। ਐਵੇਂ ਗੱਲ। जिसला मैं बैठा है तकरीबन 50 तो 60 बंदे से, ਇਰਾਦਾ ਪੁਖਤਾ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ? इरादा बंदा से, लेकिन अल्लाह ताला कामयाबी दी। ਹਾਂ ਬਿਲकुल। लेकिन सब तो मुश्किल है जी भाई, माफिया ने जेला ही रहना सब तो मुश्किल काम है यार। डेंगी लाना ये नसीब ना कम, आप जेड़े बंदे घंटियां जी लेबिया ही पहुंची, इटली चली सकते हैं, लेकिन सारी गल नसीब पानी है। ਨਸੀਬ ਬਾਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਹਾਂ ਜੀ ਭਾਈ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆ ਬੰਦਾ ਜੀ 17-18 ਦਿਨੇ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 8-10 ਦਿਨੇ ਜੀ ਪਹੁੰਚੀ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਸੀਬਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਅਸਾਂ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬੀਆ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਫੜਿਆ, ਬੰਦਾ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਿਆ। ਅੱਛਾ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਿਆ, ਜੇ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕੇ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਬਈ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਿਓਗੇ, 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜੇ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਾਇਆ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਤਾ ਤੱਕ ਕੋਈ नहीं है। ये हालात हैं जी। जो लोग लीबिया से आते हैं तो उम्मीद है कि 4 भाइयों ने अपनी स्टोरी सुनाई है। तो जो दोस्त अभी तक जो है ना वो ये कह रहे थे कि यार हमें बता दें लीबिया, तो ये लीबिया है जी। आपको जो है ना वो जहीर भाई और सुहेल आपका नाम है, सलमान भाई और इसरार आपका नाम है, और आपने तो बात सुनाई कोई। तो मतलब इन्होंने जनाब ये सारे दोस्त हम बैठे हुए हैं जी, तो ये चारों जो है वो डैंकी लगा के हैं लीबिया की तरफ से, सब ने बताया। तो चलें जी, अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे, इनको जल्दी से डॉक्यूमेंट दे और आपको अल्लाह ताला काम दे जी जल्दी से। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू जितने भी दोस्तों ने हमारी वीडियोस देखी हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट स्टोरियाँ आप तक इस तरह पहुँचाते रहेंगे। तो हाथ हिला दें जी, प्रैंक हो गया आपके साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।